औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our sixth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster administration and subject specialist। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो क्वालिफाइड गाइड है प्रवेश इकबाल साहब की, वो स्टार्ट की हुई है और आज हमारा उसका सिक्स लेक्चर है। ठीक है। तो क्वालिफाइड गाइड जो है उसका हम सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाट इज वुड डिस्पैच। कि ये वुड डिस्पैच जो है ना वो क्या है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर वुड डिस्पैच के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास वुड डिस्पैच जो है ना, ये बेसिकली एक लेटर था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम वुड डिस्पैच था, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो उन्होंने 1854 के अंदर जो है ना एक लेटर भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर। तो इस वजह से इस लेटर के अंदर कुछ रिकमेंडेशन थी कि इंडिया के अंदर फलां फलां चीज़ें जो है ना वो हमने लॉन्च करनी है एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो ये एजुकेशन प्रमोट करने के हवाले से एक सजेशन थी चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है उनकी। तो 1854 के अंदर इन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको भेजी थी। तो ये जो हमारे पास जो वुड डिस्पैच साहब हैं, ये हमारे पास प्रेसिडेंट हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। तो ये जो वुड डिस्पैच है इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो हम इसकी जो स्टेटमेंट है उस पर फोकस करते हैं और वन बाय वन इसकी जो रिकमेंडेशन है उनके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है। इन 1854 वुड सर चार्ल्स वुड dispatch just a minute. Sir Charles Wood, the president of the board of control of British East India Company, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट थे। सेंट ऑफ फॉर्मल डिस्पैच, इन्होंने एक फॉर्मल डिस्पैच लिखा, एक लेटर भेजा टू लॉर्ड डॉल हाउस। उस टाइम पे जो लॉर्ड थे, जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो उनको खत लिखा और उसके बाद देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे, सजेस्टिंग अ लार्ज शिफ्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज यूज विद इन इंडिया। कि उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको प्रमोट करना चाहिए इंडिया के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए ये लेटर लिखा गया था। तो वुड डिस्पैच इज आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, या फिर हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास रिकमेंडेशन इन दी वुड डिस्पैच जो है उसकी कुछ सिफारिशात हैं जो उन्होंने बयान की सर चार्ल्स वुड्स ने। तो सर चार्ल्स वुड ने तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है, जस्ट मिनट, द चीफ रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच एज अंडर। तो इसकी जो मेन हमारे पास खिदमात हैं वो नीचे लिखी गई हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, मैं करेक्ट कर लूँ।
ओके जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के जिम्मेदारियां जो हैं उसको आपने क्या करना है, कबूल करना है। इसमें सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी, सबसे पहली जो सिफारिश थी कि आपने क्या करना है, जो रिकमेंड अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको क्या करना है, आपने एक्सेप्ट करना है। ठीक है। इट वाज एक्सेप्टेड इन द डिस्पैच, ये डिस्पैच के अंदर एक्सेप्ट किया गया था, कबूल किया गया था, that the responsibility of educating Indian was that of British government, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करें। ये जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वुड डिस्पैच के अंदर ये लिखा गया था। ये सबसे पहली सिफारिश जो है ना वो की गई थी। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये कहा गया कि डीपीआई ऑफिस हैं, डीपीआई के जो ऑफिस हैं वो क्लेम किए जाएं। The dispatch recommended that existing office of the Provincial Board of Control of Education, यानी कि सूबाई लेवल पे जो एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, बी अबॉलिश एंड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी सेट अप इन द स्टेट। तो उनको खत्म किया जाए, बी अबॉलिश एंड द ऑफिस ऑफ डीपीआई यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्पेक्शन जो है वो उनकी जगह पे जो है ना वो स्टेट्स के अंदर उनको सेटअप किया जाए, उनको अपॉइंट किया जाए। ठीक है। दिस रिकमेंडेशन वाज एक्सेप्टेड, इस रिकमेंडेशन को, सिफारिश को एक्सेप्ट किया गया। इन पंजाब द डीपीआई, द ऑफिस ऑफ डीपीआई वाज एस्टैब्लिश इन 1862। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब में डीपीआई जो है उनका ऑफिस कब खोला गया, तो 1865 के अंदर। तो हम उर्दू स्टेटमेंट जो है उसको भी रीड कर लेते हैं। डिस्पैच ने सिफारिश की कि सूबाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन के मौजूदा दफातर को ख़त्म किया जाए। सूबाई बोर्ड ऑफ एजुकेशन कंट्रोल के जितने भी दफातर हैं उनको ख़त्म किया जाए और रियासतों में डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्पेक्टर का दफ्तर जो है ना वो उसको कायम किया जाए। ये सिफारिश मंजूर कर ली गई और पंजाब में डीपीआई का दफ्तर जो है 1862 में कायम किया गया, 1862 के अंदर इसको कायम किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट ही हमारे पास आते हैं रिकमेंडेशन नंबर 3, सिफारिश नंबर 3 हम देखते हैं, सेटिंग अप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटियों का क्याम। ये भी वर्ड डिस्पैच के अंदर मेंशन था कि हमने यूनिवर्सिटी जो है ना वो बनानी है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्पैच वाज टू सेट अप यूनिवर्सिटीज इन द प्रेसिडेंसी कैपिटल, नेमली एट मदारिस कलकत्ता एंड बम्बई फॉर हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तो हायर एजुकेशन, आला तालीम के लिए ये जो सिटीज़ हैं, जो मेन सिटीज़ हैं लाइक मदारिस कलकत्ता और बम्बई, उसके अंदर क्या किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो कायम की जाए ताकि हम बच्चों को आला तालीम जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। डिस्पैच एक और सिफारिश ये थी कि मुल्क में आला तालीम के लिए ईवान सदर की राजधानी मदारिस कलकत्ता और बम्बई में यूनिवर्सिटियां कायम की जाएं। ठीक है। फोर्थ नंबर ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि तदरीस का जरिया, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड बी इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंग्लिश होगा। ठीक है। द डिस्पैच अपहेल्ड द व्यू ऑफ द लॉर्ड मैकाले। तो ये जो लॉर्ड मैकाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इस डिस्पैच में बरकरार रखा गया, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होगा। ठीक है। तो हिंदुस्तान में तालीम का जरिया अंग्रेजी होगा। डिस्पैच ने बरकरार रखा लॉर्ड मैकाले के जो अख्तियारात हैं उनको, वर्ड डिस्पैच ने क्या किया, उसको बरकरार रखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर रिकमेंडेशन नंबर 5 हमारे पास आती है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना,
तालीम की तोसी के लिए जो है ना वो काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। इट was realized that Western education was good for public and as such it recommended the opening of more school for public। ये जो वो डिस्पैच है उसमें ये सिफारिश की गई कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो मगरबी एजुकेशन है, वो पब्लिक के लिए बेहतर है। और इस सेंस में क्या किया जाए, इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कूल जो है ना वो कायम किए जाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। वो डिस्पैच के अंदर ये महसूस हुआ कि मगरबी तालीम अवाम के लिए अच्छी है, और इसलिए उसने अवाम के लिए मजीद स्कूल खोलने की सिफारिश भी की। ठीक है। उसके बाद जी 6 नंबर रिकमेंडेशन है ग्रांट इन एड्स। एड तो हेल्प करने के लिए जो एड हैं, जो इमदाद हैं, वो इमदादी ग्रांट्स हैं, वो भी दी जाएं। तो this was a recommendation of far-reaching significance if education was to expand in India. Private enterprise should be encouraged. As such, it recommended the grant in aid system। ये दूरस अहमियत की सिफारिश है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म चलने वाली ये सिफारिश थी। तो इसमें ये कहा गया कि अगर इफ एजुकेशन वाज टू एक्सपेंड, अगर आप एजुकेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एजुकेशन को फैलाना चाहते हैं, एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो प्राइवेट इंटरप्राइज शुड बी इनकरेज। तो जो निजी इदारे हैं, जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हैं, उनको क्या करना होगा, उनकी हौसला अफजाई करनी होगी। एज सच इट रिकमेंडेड द ग्रांट इन एड सिस्टम। तो इस तरह उसने ग्रांट इन एड सिस्टम की सिफारिश की कि हम ये जो स्कूल्स हैं इनको भी हम ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करें। ठीक है। तो इसके बाद जी 7th नंबर पे हमारे पास आता है ट्रेनिंग ऑफ टीचर। तो टीचर को हमने क्या करनी है, बच्चों को टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस में कोर्सेज में तब्दीली आती जाएगी, ये चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, तो हमने साथ साथ टीचर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है। असासा की तरबियत। ट्रेन टीचर्स फॉर स्कूल आर मस्ट, यानी कि स्कूल्स के लिए तरबियत याफ्ता ट्रेंड क्वालिफाइड जो टीचर हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द डिस्पैच एडवोकेटेड the needs for establishing different type of training institution and for giving stipends to teacher under training। यानी कि ये जो वो डिस्पैच है, इसने ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है ना वो दिया कि स्कूल के अंदर जो है ना वो टीचर को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर आप अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए टीचर का वेल ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए उसने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनको इस्टेब्लिश करने की हमें ज़रूरत है। तो उसके बाद उर्दू में हम देख लेते हैं डिस्पैच ने कायम करने की ज़रूरियत की वकालत की कि मुख्तलिफ किस्म के जो स्कूल के लिए तरबियत याफ्ता जो असातिज़ा हैं उनका होना ज़रूरी है। ठीक है। तो उसके बाद इसने कहा कि डिस्पैच ने कायम करने की ज़रूरत की वकालत की, यानी कि इस को उसने इम्पोर्टेंस दी। तो मुख्तलिफ किस्म के तरबियती इदारे और तरबियत याफ्ता जो असासा हैं उनको ये वज़ाइफ भी प्रोवाइड करने लगे। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, जस्ट मिनट।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है 8 नंबर पे वुमेन एंड मुस्लिम एजुकेशन। खवातीन और जो मुस्लिम एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया। इट emphasize। तो 8 नंबर पे हम हैं, 8 जो रिकमेंडेशन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। वुमेन एंड मुस्लिम एजुकेशन, खवातीन और मुस्लिम जो तालीम है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इट्स सिंपथाइज विद द वुमेन। ये वुमेन के साथ जो है ना वो हम दर्दाना रवैया जो है वो रखती है पॉलिसी इस रिकमेंडेशन में। with the Muslim women and Muslim education and insisted on the policy of strict न्यूट्रलिटी इन रिलीजन। यानी कि उसने खवातीन और मुस्लिम तालीम के साथ हमदर्दी का इजहार किया और सख्त पॉलिसी पर इसरार किया कि हमने जो वोमेंस हैं, जो इस्लामिक वोमेंस हैं, उनको हमने इस्लामिक एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यानी इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया। उसके बाद जी 9 नंबर पे हमारे पास आता है प्रोफेशनल एजुकेशन। तो पेशा वराना जो एजुकेशन है, पेशा वराना जो तालीम है उसके ऊपर भी फोकस किया गया। द डिस्पैच आल्सो अप्रिशिएटेड द टॉपिक ऑफ प्योर कोर्सेज course of instructions and recommended that direct professional training in law, medicine, and civil engineering should be given under the control of the university। डिस्पैच ने तालीम के खालिस कोर्स की खामियों को भी सराहा और सिफारिश की कि लॉ, मेडिसिन और सिविल इंजीनियरिंग की बराह रास्त पेशा वराना तरबियत यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में दी जाए। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि ये जितनी भी लॉ की, मेडिसिन की या इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो 10th नंबर पे हमारे पास आता है ओरिएंटल एजुकेशन, मशरकी एजुकेशन। यानी कि जो इंडिया की एजुकेशन है, जहाँ पे जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है, तो ओरिएंटल एजुकेशन शुड बी इनकरेज। तो इंडियन की जो एजुकेशन है, उनका जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर हैं, जो ट्रेडिशन है, उनको भी फोकस किया जाए। ये भी उसने रिकमेंड किया था। मशरकी तालीम की हौसला अफजाई की जाए, ये भी उसने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ये जी हमारे पास है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो 1854 के अंदर प्रेजेंट किया गया था, जिसको प्रेजेंट किया है सर चार्ल्स वुड वुड ने। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है वो भी मैंने आपको पढ़ा दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो आपका, तो वो डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।